हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी रीजनिंग स्पेशल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा कैलेंडर का टॉपिक, जिसके हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस बना लिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लीप ईयर काउंट करना, ठीक है, ऑड डेज, रेफरेंस कैलेंडर, तीनों केस रेफरेंस कैलेंडर के, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, ये सब क्या कर दिए, करवा दिए। फिर ये भी बता दिया कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये 2 सवाल मैंने आपको लास्ट में दिए थे, शायद आप लोगों ने बना लिए होंगे ये वाले सवाल। ठीक है, ये बना लिए। तो आज हम आपको एक नया कंसेप्ट करवाएंगे। ठीक है, नया कंसेप्ट अब आपको क्या करवाएंगे, मैंने जब पहले दिन आपको कैलेंडर की क्लास ली थी तो उसमें आपको एक बात कही थी कि भाई जो नॉर्मल ईयर होता है, जो क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, उसमें एक और डेज होता है। ये बात कही थी मैंने आपको कहा था कि जो आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है, उसमें 1 और डे होता है। ये बात कही थी। फिर मैंने आपको कहा था कि एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं। ठीक है, अब इस बात को प्रैक्टिकली समझेंगे। कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, देखो, मान लो 1 जनवरी 2002 को संडे है। ठीक है, तो इसके बीच में एक तारीख आती है, इस साल का अंतिम दिन 2002। फिर इसके बाद डेट आएगी 1 जनवरी 2003। ठीक है, आपको अगर एक बात अच्छे से पता हो, ठीक है, आपको अगर एक बात अच्छे से पता हो, एक नॉर्मल ईयर होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसका फर्स्ट और लास्ट डे सेम होते हैं। फर्स्ट डे जो होता है साल का, वही अंतिम दिन होता है। यू में चेक योर कैलेंडर, आपके घर पे कैलेंडर होगा। अगर 1 जनवरी 2002 को मान लो संडे है, तो 31 दिसंबर 2002 को भी क्या होगा, संडे होगा। तो 31 के बाद तारीख आ गई 1, तो अगला दिन क्या आ जाएगा, मंडे हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को बीच में से काट दूं, अगर मैं अब इस चीज को बीच में से उड़ा दूं, तो देखो 1 जनवरी 2002 को संडे और 1 जनवरी 2003 को क्या आ गया, मंडे आ गया। मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल डेज में, नॉर्मल ईयर में 1 डे क्या होता है, ओड डे होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2002 को अगर संडे है, तो इट मींस ऑटोमेटिकली 1 जनवरी 2003 को 1 साल बाद बता दिया आपने कि 1 साल बाद सेम डेट में क्या होगा, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, ये अपने प्रैक्टिकली कर दिया कि मान लो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें पहला और आखिरी दिन बराबर होते हैं, सेम होते हैं। जैसे संडे है तो संडे आएगा। ठीक है, अगर आप इसको हटा दें तो इसका अगला दिन क्या बनेगा, 1 जनवरी बनेगा। संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। तो देखो 1 जनवरी 2002 से अपन 1 जनवरी 2003 पर आए, तो संडे से क्या आ गया, मंडे आ गया। ये अपना 1 ओड डे प्रैक्टिकल अपने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्या लिखूं, लीप ईयर के बारे में बताऊं अब आपको। देखो लीप ईयर में क्या होता है, 2 ओडे अपन ने लिख रखे हैं ऊपर। तो मान लिया मैंने 1 जनवरी 2004 आपका लीप है, तो 31 दिसंबर तो इसमें भी आएगी। पर तो इसमें क्या होता है, 31 दिसंबर जो 2004 आएगी, एक आगे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तारीख क्या आ जाएगी 1 जनवरी आ जाएगी। साल कौन सा हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। दिन कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां से हटाऊं,
ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 पर आने में संडे से क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। कितने दिन और डेज आए, 2 और डेज करके आगे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक लीप ईयर है, एक ईयर लीप ईयर में फर्स्ट डे +1 इक्वल टू लास्ट डे। लीप ईयर में क्या होगा, पहले दिन में एक जोड़ के क्या आएगा, आखिरी दिन आएगा। ठीक है, जबकि नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि लीप ईयर में पहले दिन से अगला दिन, यानी कि एक दिन जो आज का दिन है, पहला दिन है, उसमें एक जोड़ोगे तब कौन सा दिन आएगा, लास्ट डे आएगा। तो देखो नॉर्मल ईयर में 1 और डे हुआ तो एक दिन आगे चला गया। लीप ईयर में क्या हुआ, 2 दिन और हुए, तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन आगे चले जाएंगे। ठीक है जी, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हाँ जी, नेहा, संगीता। चलिए जी, अब इस चीज को हम लोग करते हैं सवालों की फॉर्म में। अब आपको ये चीज दिमाग में फिट बैठ गई कि साल का पहला दिन, नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं या सेम होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे। ठीक है, अब चलो, अब हम सवाल करेंगे कि एक साल में कोई दिन कितनी बार आएगा। चलो जी, देखो, एक नॉर्मल ईयर है। अब आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365। कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। अगर मैं इस 365 दिन को वीक में बनाऊं, ठीक है, आपके सामने मैंने 365 रख दिया। आपको पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 365 दिनों में कितने वीक होंगे, 7 पंजा 35, एक 7 दूनी 14, एक दिन। यानी कि एक साल में, एक साल में कितने वीक्स आ गए, 52 वीक आ गए। कितने वीक आ गए, 52 वीक। ठीक है, प्लस एक दिन। ठीक है, अभी जो 52 वीक है आपके, ये जो 52 वीक है, ये खत्म हो जाएंगे बच्चों 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक 364 दिन बच खत्म हो गई, प्लस बच गई सिर्फ 31 दिसंबर। क्या बच गई, 31 दिसंबर। जो ये एक दिन बचा है, जो ये एक दिन बचा है, ये 31 दिसंबर बची है। क्या बची है, 31 दिसंबर बची है। देखो बाकी सारे दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 के 7 दिन कितनी बार आ लिए, 7 के 7 दिन 52 बार आ लिए। अब जो ये एक दिन बचा है, या फिर जो 31 दिसंबर आएगी, अब ये कितनी बार आएगा, ये 53वीं बार आएगा। ये कितनी बार आएगा, 53वीं बार आएगा। आपको ये पता है कि नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आखिरी दिन निकालना तो मुश्किल है, परंतु जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी का दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दिन 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वो कितनी भी बार आएगा, 53वीं बार आएगा। वही दिन जो दिन 1 जनवरी को होगा वो कितनी बार रिपीट होगा, 53 बार आएगा। दोबारा से सुनो इस कहानी को। मैंने कहा कि 365 दिन में भैया आपके 52 वीक प्लस एक दिन बच जाता है। जो 52 वीक हैं वो 364 दिन पूरे हो जाते हैं, और वो दिन आपके पूरे हो जाते हैं 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक। आपके पास जो अंतिम दिन बचता है वो बचता है 31 दिसंबर का। बाकी सारे के सारे दिन 52 हफ्तों में 52 बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं, 52 बार आ चुके हैं। अब जो दिन ये एक दिन बचा है, एक दिन बचा है 31 दिसंबर का, ये कितनी बार आएगा, 53वीं बार आएगा। फिर आपको पता चल गया कि पहला दिन 31 दिसंबर का दिन और 1 जनवरी का दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन 1 जनवरी को आएगा वही
कितनी तारीख को आएगा? 31 दिसंबर को आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन 1 जनवरी को आएगा वो कितनी बार आएगा? वो 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। हाँ जी, ये कंसेप्ट समझ में आया? चलिए जी, वेल डन, शाबाश। अब इसी पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन कमेंट करना कितने बन गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन गए थे, कमेंट करना आप एक बार प्लीज। 45। क्वेश्चन नंबर 46 लिखेंगे मेरे साथ। इसमें लिखेंगे 2021 में कुल कितने रविवार थे? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स संडे was come in। 2021 में संडे कितनी बार आए थे? आपको ऑप्शन दे दूं, 50, 51, 52, 53। एक चीज मैं, चलो अब तो यहाँ पे सवाल आ गया। अब देखो, अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा 2021 में कितने रविवार थे? मैंने आपको बताया है कि जो डेट 1 जनवरी को होगी, जो डेट 1 जनवरी को होगी वो तो 53 बार आएगी नॉर्मल ईयर में। ठीक है, बाकी सारे दिन कितने बार आएंगे? 52 बार आएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें 1 जनवरी 2021 का दिन चाहिए। अब आप कहोगे जी 1 जनवरी 2021 का दिन डायरेक्टली कैसे निकालें? कोई बात नहीं, इसको आज की डेट से कंपेयर कर दो। ठीक है, आज की डेट में कौन सा दिन है? आज मंगलवार है, भगवान हनुमान जी का वार है। ठीक है, तो इसको बना दो। तो इसके बीच में कितने ईयर आए? ठीक है, इसके बीच में आए 2, लीप ईयर एक भी नहीं आता इनके बीच में। ठीक है, हमें क्या करना है? 23 से 21 पे जाना है, तो इसको अपन ने क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी के लेने हैं रिमेनिंग डेज। ठीक है, फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, मार्च के 3 और डेज हैं, अप्रैल के 2 हैं, मई के 3 हैं, जून के 2 हैं, जुलाई की लेनी है गिवन डे। फिर अपना जो ये 30 दिन है, 30 दिन को अपन छोटा करके क्या लिख देंगे? 7 चौक 28, 2 लिख देंगे। 2 3 5, 2 7, 3 10, 2 12 और 4 16। 16 में कितने और डेज बचे? 2 और डेज बचे। अब अपन ने क्या करना है? जुलाई से कहा जाना है? जनवरी पे जाना है। ये भी -2, ये भी -2, माइनस के 4, या तो -4 कर दो या फिर प्लस का क्या कर दो? 3 कर दो। अब इसमें प्लस के 3 करेंगे आप, तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आएगा फ्राइडे। तो 1 जनवरी 2021 को क्या था? फ्राइडे था। अब अपन ने पढ़ा है कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वो आएगा 53 टाइम, बाकी सारे कितने टाइम आएंगे? 52। तो अपना जो ये आंसर है 50 और 51 तो हो नहीं सकता। तो अपना आंसर क्या होगा? 52। 53 तो क्योंकि जो दिन 1 जनवरी को आएगा वो कितनी बार आएगा? 53 टाइम आएगा। ठीक है, तो हम अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये लिखें तो हमें पता चल गया कि कौन सा दिन कितनी बार आएगा। सिर्फ ये फ्राइडे है जो 53 टाइम आएगा, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? 52 टाइम आएंगे। यकीन ना हो तो आप 2021 का कैलेंडर चेक कर लेना, 53 तो उसमें फ्राइडे आए होंगे और ओवरऑल इसका टोटल करोगे तो कितने दिन आएंगे? 365 डेज आएंगे। आपने क्या कर दिया? आपने पूरा कैलेंडर छाप दिया किसका? 2021 का। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो चलिए जी फिर अब आती है, पहले कंसेप्ट समझिए, लीप बड़ा। चलो
यहीं पे मैं एक सवाल चेंज कर देता हूं, ठीक है। मेरे को यही वाली चीज आप लोग 2023 के बारे में बताओ, यही वाली चीज 2023 में कुल कितने संडे होंगे। ये सवाल नंबर आपके लिए क्या बन गया, 47 बन गया। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 47 नंबर कर दूंगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन बन गया। 2023 में कुल कितने रविवार होंगे ये बताना है आप लोगों ने। बताओ भाई फटाफट, शाबाश। हाँ जी, 2023 में बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भैया 1 जनवरी 2023 का दिन चाहिए, परंतु आपके पास तो 4 जुलाई 2023 का दिन है, जो कि क्या है, ट्यूसडे है। तो इसमें आप क्या करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। इसके कितने लेने हैं रिमेनिंग डेज, 0, 3, 2, 3, 2, 4। इसका काटूं तो 2, 2, 3, 5 तो 7, खत्म हो गया। 3, 2, 5 और 4, 9। 9 में और डेज कितने, 2। अब आपने क्या करना है, जनवरी पे जाना है, -2। ट्यूसडे -2 करेंगे तो पहला दिन कौन सा था अपना, संडे ही था। पहला दिन क्या था 2023 का, संडे था। क्या वास्तव में 1 जनवरी को संडे था, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 53। तो संडे आएगा 53 बार, बाकी सारे दिन कितने बार आएंगे, 52 बार आएंगे। ये आपने क्या कर दिया, कैलेंडर छाप दिया, ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम आपका कॉन्सेप्ट समझाते हैं और डेज का, उसमें लीप ईयर का। देखो लीप ईयर में आपने पढ़े कि कितने और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं। तो उस समय कौन से दिन 53 बार आएंगे और कौन से 52 बार आएंगे, ठीक है। ये चीज हमें पता लगानी है, ठीक है। तो मान लो आपा ने पढ़ा है कि एक लीप ईयर है आपका, उसमें दिन है 366, 7 से भाग लगाया मैंने तो 52 वीक 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक 364 दिन में पूरे हो गए। लास्ट के 2 दिन बचे, 2 दिन कौन से बचे, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। अब आपको यह भी पता है कि 1 जनवरी का दिन किसके इक्वल होता है, 30 दिसंबर के इक्वल होता है, क्योंकि 1 जनवरी में एक दिन जोड़ते हो तब 31 दिसंबर का दिन आता है। तो 30 दिसंबर का जो दिन होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 जनवरी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन 1 जनवरी को आएगा वो तो आएगा 30 दिसंबर को सेम, और जो दिन 2 जनवरी को आएगा वो आएगा 31 दिसंबर को सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिन 1 जनवरी और 2 जनवरी को आएंगे वो कितनी बार आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 53 बार। बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को दिन आएंगे वो कितनी बार आएंगे, वो आएंगे 53वीं बार। तो 2 दिन लीप ईयर में 2 दिन 53 बार रिपीट होंगे। बाकी नॉर्मल ईयर में एक दिन जो पहला दिन होगा वो कितनी बार रिपीट होंगे, 52 बार रिपीट होंगे। ठीक है जी, तो चलिए इस पे सवाल बनाते हैं। सवाल कर लिए 47, 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहीं लिख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स
हाउ मेनी टाइम्स संडे was come in 2020? ए ऑप्शन 52, बी 53, सी 54, डी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जो पहला और दूसरा दिन होगा वो तो 53 बार आएगा, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जनवरी 2020 का दिन पता लगाना पड़ेगा। आपके पास तो दिन है 4 जुलाई 2023 का। ठीक है, आज मंगलवार है। अब आपको ये भी पता चल गया कि इसमें तो 2 और डेज आते हैं, क्योंकि आपने पिछले सवाल किए हैं उसमें आपने कैलकुलेट किया कि 2 और डेज आए थे, और वो भी क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि पीछे जाना है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 ईयर आगे, एक लीप ईयर आ जाएगा। कौन से वाला, 2020 वाला। टोटल कितने डेज हो गए, 4 दिन हो गए। करना क्या है, इसने भी माइनस जाना है। अब क्या करो, -2 और -4, माइनस का 6 कर दो या फिर प्लस का 1 कर दो। अगर आप इसमें प्लस का 1 करते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें प्लस का 1 करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, वेडनेसडे आ जाता है। किस दिन, 1 जनवरी को वेडनेसडे है। तो अब आपको पता चल गया कि 1 जनवरी को वेडनेसडे है, तो 2 को क्या होगा, थर्सडे होगा। अब जो बुधवार और वीरवार है, वेडनेसडे और थर्सडे हैं, वो तो आएंगे 53 बार, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। ठीक है, बाकी सारे 54 तो आ ही नहीं सकता, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। सिर्फ बुधवार और वीरवार कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। ठीक है, अब अपा ने एक चीज पढ़ी थी, अपा ने क्या पढ़ी थी, एक चीज पढ़ी थी कि लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। अभी मैंने आपको 1 जनवरी 2020 का दिन निकाल के दिखाया, बुधवार। अभी पिछले सवाल में ही 1 जनवरी 2021 का दिन निकाला था, फ्राइडे। देख लो भैया कितने और डेज हैं। जो प्रैक्टिकल मीनिंग था +2 का, वो अपने आप यहाँ पे सिद्ध हो गया, वो अपने आप यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, आपका बुधवार और वीरवार 53 बार है, बाकी सारे कितनी बार हैं, 52 बार हैं। ठीक है जी, कंसेप्ट आ गया, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो जी, अब हम आपको सिखाएंगे कि एक महीने में कोई दिन कितने बार आएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कौन सा दिन 5 बार आएगा, कौन सा दिन 4 बार आएगा, ये चीज आपको सिखाई जाएगी। ओके, कितना नंबर क्वेश्चन किया था आपने लास्ट अभी, कितना नंबर क्वेश्चन किया था, प्लीज बताना एक बार। आई फॉरगॉट। 48, 49। अब हमसे पूछ रहा है कि फेब 21 में कुल कितने फ्राइडे थे। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो आप कि 2021 क्या एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फेब होती है 28 की, फेब क्या होती है, 28 की होती है। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे दिन कितने बार आए होंगे, 4 बार आए होंगे, क्योंकि 4 हफ्ते बन गए, एक हफ्ते में एक दिन आता है, एक बार आता है दिन, तो 4 हफ्ते में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो फरवरी 2021 में फ्राइडे कितनी बार आया होगा, 4 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा, 4 बार आया होगा। ठीक है, तो अब अपने को कैसे पता चलेगा अभी आगे दिन कौन सा आएगा। देखो, अगर आपका मंथ है 28 का, तो 0 डेज,
29 का है तो 1, 30 का है 1 एंड 2, 31 का है 1 2 3। अब देखो 28 के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। 29 के महीने में जो पहला दिन होगा, फर्स्ट डे होगा, वो 5 बार आएगा। 30 के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आएंगे। 31 के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आएंगे। बस बात सारी वहीं जाके टिकेगी, पहला दिन निकालना पड़ेगा। पहला दिन निकाल के आपको पता चल जाएगा कि वो 4 बार आएगा या फिर 5 बार आएगा। तो चलिए जी, अगला सवाल इसी बेस पे तैयार है आपके लिए, 50 नंबर सवाल। सवाल नंबर 50 क्या कहता है कि अप्रैल 2021 में कुल कितने संडे थे? अप्रैल 2021 में कुल कितने संडे थे? कुल कितने संडे थे? ऑप्शन है आपके पास, चलो ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बात वही करनी पड़ेगी। कहाँ जाना पड़ेगा? 1 अप्रैल की तरफ जाना पड़ेगा, वो भी 2021 की। ठीक है, आज की डेट क्या है? 4 जुलाई 2023, दिन मंगलवार। ठीक है, तो करिए कंपेयर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल की क्या लेनी है? रिमेनिंग डेज 29 आएंगे, 30 का महीना होता है। मई में और डेज 3, जून में 2 और जुलाई की गिवन डेट। तो 4 2 6 3 9, 9 और 29 38 दिन हो गए। 38 में 7 से भाग लगाया तो 3 और डेज आ गए, 3 और डे आ गए। अब आपने क्या करना है? अप्रैल पे जाना है तो -3। अब इधर आ जाओ, इसमें कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। लीप ईयर कोई है नहीं, तो इसने भी क्या करना है? 2 दिन माइनस ही करने हैं। 2 माइनस 3 माइनस -5, या फिर क्या कर दो? +2 कर दो। +2 किया मैंने तो दिन आ गया आपके सामने वीरवार। तो जो वीरवार होगा, देखो 1 तारीख को वीरवार, 2 को शुक्रवार, ठीक है, फ्राइडे, ये तो आएंगे 5 बार। बाकी सारे दिन कितने आएंगे? 4 बार। तो संडे अप्रैल में कितनी बार आया होगा? 4 बार आया होगा। ठीक है जी, ये वाला सवाल समझ में आ गया? चलो जी, सवाल नंबर 51 लिखता हूं मैं, ये आप लोगों के लिए है। चलिए, ये होमवर्क के तौर पर लिखता हूं मैं, 2 सवाल। अभी नहीं बनाना, इसको बाद में बनाना आप। वर्ष 2021 और जनवरी 2021 में कितने कितने रविवार थे? ऑप्शन लिखेंगे 52 एंड 4, बी करेंगे 52 एंड 5, सी करेंगे 53 एंड 4, डी करेंगे 53 एंड 5। ठीक है, आपने पूरा कैलेंडर छापना है इसका। क्वेश्चन नंबर 52 लिखेंगे जनवरी 2020 और वर्ष 2020 में कितने कितने रविवार थे, मतलब संडे थे। ठीक है, ए ऑप्शन लिखेंगे 4 एंड 52,
बी ऑप्शन लिखेंगे 4 एंड 53, सी ऑप्शन लिखेंगे 5 एंड 52, डी ऑप्शन लिखेंगे 5 एंड 53। एक सवाल और लिखेंगे 53 नंबर। आपको बताना है जुलाई 2023 एंड ईयर 2023 कितने कितने संडे आएंगे। ठीक है, जुलाई 2023 और ईयर 2023 में कितने कितने संडे आएंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं है। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, अब आपको सिखाता हूं आगे की एक नई चीज। क्वेश्चन नंबर याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो। हाँ जी, नोट डाउन कर लिए वाले क्वेश्चंस। चलिए जी, हाँ जी, आपने मेरे साथ मिलके सीखे कि अगर मैं आपसे पूछूं भी, आपने मेरे को लीप ईयर तो बता दिए भी, पहले 100 सालों में इतने लीप ईयर होते हैं। अगर 100 सालों में मैं आपसे ओड डेज पूछूं, 100 सालों में, 200 सालों में, 300 सालों में, 400 सालों में, अगर मैं आपसे ओड डेज पूछूं तो कैसे निकलेंगे। अगर आपके माइंड में एक छोटी सी बात फिट बैठती हो, तो मैंने आपको सिखाया था ईयर प्लस लीप ईयर क्या कहलाते हैं, ओड डेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओड डेज कहलाते हैं। यानी कि इसमें आपको क्या जोड़ने हैं, लीप ईयर। 100 सालों में कितने थे, 24, 200 48, 300 में 72, 400 में 97। तो ओड डेज कैसे निकलेंगे। आपने कहा जी ये 124, 248, 372, 497। परंतु आपने कहा जी, आपने तो ओड डेज बताया था, 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा उसको ओड डेज कहते हैं। परंतु ओड डेज तो आपने लिखवाए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की फॉर्म में होते हैं। ये तो 7 से बड़े हैं, तो कोई बात नहीं, 7 से भाग लगा दो। 7 से जब मैंने इसको भाग लगाया तो 17, 17, 119 के बाद 5 बच गया। जब मैंने इसको 7 से भाग लगाया तो 3 बच गया। इसको 7 से भाग लगाया तो 1 बच गया। इसको 7 से भाग लगाया तो ये कितना बच गया, 0 बच गया। यानी कि अब आप बिल्कुल ठोक बजा के कह सकते हो कि 100 सालों में जो ओड डेज होते हैं वो 5 होते हैं, 200 सालों में ओड डेज 3 होते हैं, 300 सालों में ओड डेज 1 होता है, 400 सालों में ओड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है जी, अब यहां तक ये वाली चीज समझ में आई। ओके, अब एक चीज समझो, आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। हमारा जब कैलेंडर बनाया गया था तो भैया वो सिर्फ 400 वर्षों तक ही बनाया गया था। कितने तक बनाया गया था, 400 वर्षों तक ही बनाया गया था। इसके बाद तो रिपीटेशन आ जाती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 100 सालों में ओड डेज कितने हैं, 5, 200 में कितने हैं, 3, 300 में कितने हैं, 1, 400 में 0। अगर मैं 500 में पूछूं तो 500 को कुछ नहीं करना आपने, 400 प्लस 100, 400 में 0, 100 में 5, तो 500 में भी कितने, 5, 600, 600 को लिखोगे 400 प्लस 200, 400 में 0, 600 में 3। मैंने कहा 700 में बता दो, तो आप कहोगे जी 400 प्लस 300, एक आ जाएगा। मैंने कहा जी 800, आप कहोगे जी 400 प्लस 400, 0 प्लस 0, 0। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 100, 200, 300, 400 यहां तक कैलेंडर चलता है, उसके बाद रिपीटेशन चलती है। अब देखो एक चीज देखो, 100 सालों में 5 और डेज हैं, 500 सालों में भी 5 और डेज हैं, तो इसका मतलब अगला साल कौन सा आएगा, 900 में भी 5 और डेज, 1300 में भी, 1700 में भी, 2100 में भी।
ठीक है, तो ये कौन से हैं, रिपीटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही ऑड डेज है। अब एक चीज देखो, जो ये 100 साल थे, ये वाले ये 0 से 100 थे, ये 0 से 100 थे। अगर ऑड डेज सेम हो, अगर ऑड डेज सेम हो, तो इसका मतलब है कैलेंडर भी सेम है। अगर ऑड डेज सेम है, देखो अब जो पहले 100 साल थे और पहले 500वां साल था, जो यहाँ पे 401 से 500 है, जो उसमें भी 5 ऑड डेज, पहले 100 सालों में 5 ऑड डेज, यानी कि 100वें साल, पहले 100 साल का कैलेंडर और 401 से 500 का कैलेंडर क्या थे, बिल्कुल सेम थे, क्योंकि ऑड डेज सेम आने पर कैलेंडर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 वाला कैलेंडर रिपीट हुआ 500 में, 500 वाला 900 में, 900 वाला 1300 में, 1300 वाला 1700 में, 1700 वाला 2100 में। अब एक चीज मेरे को छोटी सी बता दो, देखो ये तो काउंट हो जाएगी फर्स्ट सेंचुरी, और हम ये कौन सी हो जाएगी, 21st सेंचुरी। अगर आप लोगों को याद हो, हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो इसका मतलब हम कौन सा कैलेंडर सेम यूज कर रहे हैं, जो पहले 100 सालों का कैलेंडर था, वही हम 21st सेंचुरी में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी कि अपना जो कैलेंडर है, पहले 100 वर्षों वाला कैलेंडर अब यूज किया जा रहा है, पहली शताब्दी का या पहली सेंचुरी का कैलेंडर 21st सेंचुरी के कैलेंडर के बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, अब इनको याद रखना है आपने, जो मैंने 5 3 1 0 निकाले हैं, इनको आपने याद रखना है। याद कैसे रखना है, कंसेप्ट समझना है कि ईयर प्लस लीप ईयर क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। बस आपने 100 सालों में, 200 सालों में, 300 सालों में, 400 सालों में ऑड डेज निकालने आने चाहिए, रट्टा नहीं मारना। 100 सालों में कितने ऑड डेज आए, 5। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैंने लिखा 100 सालों में 5 ऑड डेज, 200 सालों में 3, 300 में 1, 400 में 0। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो पहली सेंचुरी में जो ऑड डेज थे वो 5 थे, ये 5 3 1 0 ये हमारी सेंचुरी के लास्ट डेज भी हैं। यानी कि हमारी सेंचुरी के जो लास्ट डेज हैं वो 5 3 1 0 हैं। 5 3 1 0 का मतलब क्या, पांचवा दिन कौन सा है, फ्राइडे। तीसरा दिन कौन सा है, वेडनेसडे। पहला दिन कौन सा है, मंडे। 0 कौन सा है, संडे। यानी कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या था, फ्राइडे था। दूसरा आखिरी दिन क्या था, वेडनेसडे, मंडे। अब एक चीज देखो, अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई, तो अगला दिन कौन सा आया होगा, सैटरडे। अगर ये वेडनेसडे पे खत्म हुई, तो ये कहां से स्टार्ट हुई होगी, थर्सडे से। अगर ये मंडे पे खत्म हुई, तो ट्यूसडे पे स्टार्ट हुई होगी। अब ये संडे पे खत्म हुई है, तो जो 5वीं शताब्दी होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, मंडे से। आपको पता है पहली और 5वीं शताब्दी बराबर है, तो ये कहां से शुरू हुई होगी, मंडे से शुरू हुई होगी। तो ये हमारे कौन से दिन हैं, ये हमारे फर्स्ट डेज हैं। तो हमने क्या कर दिया, सेंचुरी के आखिरी दिन और पहले दिन क्या कर दिए, सारे बता दिए। साल का जब पहला दिन आया होगा, कैलेंडर बनना शुरू होगा, तो पहला दिन मंडे था, और 100वें वर्ष का अंतिम दिन फ्राइडे था। 101वें वर्ष का पहला दिन सैटरडे था, 200वें वर्ष का आखिरी दिन वेडनेसडे था। ठीक है जी, तो आपको ये वाली बात मेरी कंसेप्ट समझ में आई। स्क्रीन हाफ शो हो रही है। हाँ जी, भरपूर और संगीता, क्या आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है। ओके,
हाँ जी, ये कंसेप्ट समझ में आया। कौन कौन से आखिरी दिन हो सकते हैं, कौन कौन से पहले दिन हो सकते हैं, कौन कौन से आखिरी दिन हो सकते हैं और कौन कौन से पहले दिन हो सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो यस करके क्वेश्चन नंबर बता दो कितने कर दिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर बता दो कितने लिख लिए। 53 हो गए, 54 करना। अब एक चीज देखो, आपके सामने ये चित्र छप गया है कि ये वाले दिन हमारे फर्स्ट डेज हो सकते हैं, ये हमारे लास्ट डेज हो सकते हैं। तो मंडे इनमें कॉमन है, जो पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। कभी भी सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, यानी कि TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आखिरी दिन नहीं हो सकते। पहले कौन कौन से नहीं हो सकते? वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये हमारे कभी भी पहले दिन नहीं हो सकते। मंडे कैन बी बोथ, मंडे पहला भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है। तो इसी चक्कर में सवाल नंबर 54 लिखेंगे हम लोग। फिफ्टी फोर क्या कहता है कि विच कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। किसी शताब्दी का कोई अंतिम दिन नहीं हो सकता। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग is the last day of a century? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? संडे, मंडे, वेडनेसडे, फटाफट आंसर दे दो, शाबाश इनके क्वेश्चंस की। शाबाश, वेल डन। हाँ जी, आपको सिखाया कि क्या नहीं हो सकता, लास्ट डे ये नहीं हो सकता। 21वीं शताब्दी का मतलब है पहली शताब्दी, तो इसका आखिरी दिन पहली शताब्दी का लास्ट डे क्या था? 5, 5 मतलब फ्राइडे। तो 21वीं शताब्दी का भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। आप लोग अपनी गूगल पे चेक कर लेना, 31 दिसंबर 2100 को फ्राइडे मिलेगा। ठीक है, अभी आपकी संतुष्टि के लिए हम आपको गूगल की तरफ लेकर चलते हैं। हाँ जी, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 31 दिसंबर 2100 को क्या आ रहा है। अब एक चीज देख लो, कितने इतने लंबे लंबे कैलेंडर आपने बनाने सीख लिए। ठीक है जी।